नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम आपको शनिदेव महाराज की एक ऐसी अद्भुत, रहस्यमयी और सत्य घटना पर आधारित कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे यदि आपने शनिवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ सुन लिया तो शनिदेव की कृपा से आपके जीवन के दुख, कर्ज, दरिद्रता और दुर्भाग्य स्वयं दूर होने लगते हैं। कहा जाता है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते, लेकिन जो व्यक्ति अहंकार, घमंड और पाप के मार्ग पर चलता है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य देते हैं, और जो सच्चे मन से उन्हें स्वीकार कर ले उसका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ देते हैं। आज की ये कथा है एक ऐसे राजा की जिसे अपने बल और वैभव का घमंड था, एक रानी की जिसने हर परिस्थिति में सत्य का साथ नहीं छोड़ा, और एक गरीब व्यापारी की जिसने शनिदेव की महिमा को समझे बिना उनका अपमान कर दिया। इस कथा को अंत तक सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसका हर एक शब्द जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। तो चलिए हाथ जोड़कर मन को शांत करके शनिदेव महाराज का नाम लेकर इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के एक समृद्ध नगर में राजा भीमसेन का राज हुआ करता था। राजा भीमसेन बहुत ही प्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश रहती थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा का ध्यान अपनी संतान की तरह रखते थे। लेकिन राजा के जीवन में एक ही कमी थी, और वो थी उनकी रानी शोभा देवी का स्वभाव। रानी शोभा देवी दिखने में तो बहुत सुंदर थीं। उनका रूप ऐसा था कि जो भी उन्हें देखता वो देखता ही रह जाता, लेकिन उनका मन उतना ही चंचल और अभिमानी था। रानी को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था और वो विलासिता में डूबी रहती थी। राजा भीमसेन अपने राजकाज में व्यस्त रहते थे, इसलिए वो रानी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। इसी बात का फायदा उठाकर रानी शोभा देवी अक्सर अपनी मर्यादा भूल जाती थी। उसी नगर में एक गरीब व्यापारी रहता था जिसका नाम था मदन। मदन पहले बहुत अमीर हुआ करता था, लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि उसका सब कुछ लुट गया। अब वो दाने दाने को मोहताज था। मदन बचपन से ही शनिदेव का भक्त था। वो हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाता, तेल चढ़ाता और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाता। लेकिन गरीबी की मार ने उसे तोड़ कर रख दिया था। उसके घर में खाने के लिए अनाज नहीं था और पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे। मदन अक्सर सोचता कि आखिर शनिदेव उससे इतने नाराज क्यों हैं। वो रोज सुबह उठकर काम की तलाश में निकलता, छोटा मोटा व्यापार करने की कोशिश करता, कभी कबाड़ बेचता तो कभी फेरी लगाकर सामान बेचता, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन की बात है, शनिवार का दिन था। मदन हमेशा की तरह सुबह उठा। उसका नियम था कि वो शनिवार को कोई गलत काम नहीं करता था और पूरी तरह शनिदेव की भक्ति में रहता था। उस दिन वो राजमहल के पास से गुजर रहा था। उसके पास बेचने के लिए कुछ सुंदर रेशमी कपड़े थे जो उसने उधार लेकर खरीदे थे, इस उम्मीद में कि अगर ये बिक गए तो उसके घर का चूल्हा जल जाएगा। तभी राजमहल की एक खिड़की से रानी शोभा देवी की नजर उस व्यापारी मदन पर पड़ी। मदन भले ही गरीब था और उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसका चेहरा बहुत आकर्षक था। उसका शरीर गठीला था और आंखों में एक अलग ही चमक थी। रानी शोभा देवी, जो अपने राजा से असंतुष्ट रहती थी, मदन को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रानी के मन में पाप जाग उठा। उसने तुरंत अपनी दासी को बुलाया और आदेश दिया कि उस व्यापारी को पिछले दरवाजे से चुपचाप मेरे निजी कक्ष में लेकर आओ। दासी ने रानी का आदेश माना और दौड़कर नीचे गई। उसने मदन को रोका और कहा, सुनो व्यापारी, महारानी जी ने तुम्हें और तुम्हारे सामान को देखने के लिए बुलाया है। तुम बहुत किस्मत वाले हो जो खुद रानी ने तुम्हें याद किया है। मदन ये सुनकर घबरा गया। एक गरीब आदमी और राजमहल का बुलावा, उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने दासी से कहा, देवी, मैं तो एक मामूली सा व्यापारी हूँ, मेरे कपड़े भी मैले हैं, मैं राजमहल के अंदर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन दासी ने उसकी एक न सुनी और उसे जिद करके महल के पिछले रास्ते से रानी के कक्ष की ओर ले गई। मदन के मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। आज शनिवार था, उसे शनि मंदिर जाना था, लेकिन अब वो राजमहल की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसे नहीं पता था कि ये बुलावा उसके जीवन में कितना बड़ा तूफानी बदलाव लाने वाला है। रानी शोभा देवी अपने कक्ष में मदन का इंतजार कर रही थी। उन्होंने सुगंधित इत्र लगा रखा था और बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। जैसे ही मदन कक्ष में दाखिल हुआ, रानी की सुंदरता देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने आज तक इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। उसने सिर झुकाकर रानी को प्रणाम किया और डरते हुए बोला, महारानी की जय हो, आपने इस गरीब को क्यों याद किया। रानी शोभा देवी अपनी जगह से उठी और धीरे धीरे मदन के पास आईं। उनकी आंखों में व्यापार के लिए नहीं बल्कि वासना की चमक थी। रानी ने मदन के लाए हुए कपड़ों को देखा भी नहीं। उन्होंने सीधे मदन की आंखों में देखा और कहा, व्यापारी, मुझे तुम्हारे कपड़े नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। मदन ये सुनकर सन्न रह गया। वो पसीने से भीग गया। उसने कांपते हुए कहा,
महारानी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं एक तुच्छ सेवक हूं और आप इस राज्य की माता समान हैं। ये अधर्म है, ये पाप है। लेकिन रानी शोभा देवी पर तो जैसे भूत सवार था। उन्होंने मदन का हाथ पकड़ लिया और उसे लालच दिया। रानी ने कहा, मदन, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। तुम्हारी गरीबी एक पल में दूर हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने मना किया तो मैं राजा से कह दूंगी कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है और फिर तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। मदन धर्म संकट में फंस गया। एक तरफ धर्म और शनिदेव का नियम था और दूसरी तरफ मौत का डर और अमीर बनने का लालच। उस पल मदन का विश्वास डगमगा गया। उसने सोचा कि शायद यही ईश्वर की मर्जी है कि मेरी गरीबी दूर हो। मौत के डर और रानी के दबाव में आकर मदन ने अपनी नैतिकता खो दी। उस शनिवार मदन शनिदेव के मंदिर नहीं गया। उसने अपना नियम तोड़ दिया। रानी शोभा देवी और व्यापारी मदन के बीच एक अवैध संबंध की शुरुआत हो गई। ये रिश्ता चोरी छिपे चलने लगा। मदन अब अक्सर पिछले दरवाजे से महल में आता और रानी के साथ समय बिताता। रानी उसे बदले में सोने की मोहरें और कीमती जवाहरात देती। मदन की गरीबी तो दूर हो गई, लेकिन उसके सिर पर विनाश नाचने लगा। वो जो पैसा रानी से पाप के रास्ते कमा कर लाता था, उससे उसने अपना घर भर लिया। उसके ठाट बाट बदल गए। अब वो पैदल नहीं चलता था, बल्कि पालकी में घूमने लगा। लेकिन इस चकाचौंध में वो शनिदेव को भूल गया। उसने शनिवार का व्रत करना छोड़ दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया। उसे लगने लगा कि उसे अब भगवान की क्या जरूरत है जब रानी की कृपा उस पर है। लेकिन वो ये भूल गया था कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे सब देख रहे थे। एक राजा की पत्नी के साथ अवैध संबंध रखना और धर्म के रास्ते से भटक जाना मदन बहुत बड़ा पाप कर रहा था। शनिदेव की वक्र दृष्टि अब मदन पर पड़ने ही वाली थी। कहते हैं कि जब शनिदेव देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन जब वे नाराज होते हैं और अपनी तीसरी दृष्टि डालते हैं तो राजा को भी रंक बना देते हैं। मदन के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। उधर राजा भीमसेन को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनकी पीठ पीछे उनके महल में क्या चल रहा है। राजा अपनी प्रजा की सेवा में लगे रहते और रानी अपनी रंगरलियों में मग्न रहती। मदन का अहंकार बढ़ता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि ये राज कभी नहीं खुलेगा, लेकिन पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता जरूर है, और जब वो फूटता है तो उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। मदन अब पूरी तरह से विलासी हो चुका था। एक दिन की बात है, राजा भीमसेन अपनी सभा में बैठे थे। तभी उनके गुप्तचरों ने आकर सूचना दी कि महाराज, राज्य के खजाने से कुछ कीमती रत्न धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। राजा भीमसेन चौंक गए। राजमहल की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। तो फिर चोरी कौन कर रहा है? राजा ने आदेश दिया कि निगरानी बढ़ाई जाए। उन्हें शक था कि कोई महल का ही भेदी है, लेकिन उन्हें सपने में भी गुमान नहीं था कि उनकी अपनी रानी ही अपने प्रेमी मदन को खुश करने के लिए राजकोष से चोरियां कर रही थी और उसे धन दे रही थी। शनिवार का दिन फिर से आया। ये वही दिन था जब मदन की किस्मत पलटने वाली थी। शनिदेव ने मदन को सुधरने का बहुत मौका दिया, लेकिन वो नहीं संभला। उस दिन रानी शोभा देवी ने मदन को एक बहुत ही कीमती हार भेंट किया। वो हार राजा भीमसेन का सबसे पसंदीदा हार था, जो उन्हें उनके पूर्वजों से मिला था। रानी ने मदन से कहा, इसे ले जाओ और इसे बेचकर जो धन मिले उससे अपना व्यापार और बढ़ा लो। मदन लालच में अंधा हो चुका था। उसने वो हार ले लिया और अपने कपड़ों में छिपा लिया। लेकिन जैसे ही वो महल से निकलने लगा, उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। महल के बाहर आते ही राजा भीमसेन शिकार से वापस लौट रहे थे। राजा की नजर मदन पर पड़ी। मदन राजा को देखकर हड़बड़ा गया और तेजी से भागने की कोशिश करने लगा। राजा की पारखी नजरों ने भांप लिया कि यह आदमी कुछ छिपा रहा है। राजा ने अपने सैनिकों को इशारा किया, रोको उसे, वो व्यापारी इतनी हड़बड़ी में महल से क्यों निकल रहा है? सैनिकों ने दौड़कर मदन को घेर लिया। मदन पसीने से तरबतर हो गया। सैनिक उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा भीमसेन ने कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो और महल के पिछले दरवाजे से क्यों भाग रहे थे? तुम्हारी तलाशी ली जाए। मदन कांपने लगा। जैसे ही सैनिकों ने उसकी तलाशी ली, उसके कपड़ों से वो बेशकीमती शाही हार नीचे गिर पड़ा। वो हार देखते ही राजा भीमसेन की आंखों में खून उतर आया। ये वही हार था जो उन्होंने अपनी तिजोरी में रखा था। राजा ने गरजते हुए कहा, ये हार तुम्हारे पास कैसे आया? सच सच बताओ, वरना अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब मदन के पास दो रास्ते थे। या तो वो सच बता दे कि रानी ने उसे ये हार दिया है, जिससे रानी का भेद खुल जाता और उसका अवैध संबंध सबके सामने आ जाता,
या फिर वो चोरी का इल्जाम अपने सिर ले ले। मदन ने रानी की तरफ देखा जो छज्जे पर खड़ी सब देख रही थी। रानी ने उसे आंखों ही आंखों में इशारा किया कि अगर उसने जुबान खोली तो वो उसे और तड़पाएगी। और वैसे भी कोई भी राजा अपनी रानी के चरित्र पर उंगली उठाने वाले की बात पर विश्वास नहीं करता। डर के मारे मदन की जुबान बंद हो गई। उसने कुछ नहीं बोला। राजा भीमसेन ने इसे उसकी स्वीकारोक्ति मान लिया। राजा को लगा कि ये एक मामूली चोर है जिसने महल में सेंध लगाई है। राजा ने क्रोधित होकर फैसला सुनाया, इस दुष्ट व्यापारी ने राजमहल में चोरी करने का दुस्साहस किया है। मैं इसे मृत्युदंड देता हूं। कल सुबह होने से पहले इसे नगर के बीचों बीच फांसी पर लटका दिया जाए। सैनिकों ने मदन को जंजीरों में जकड़ लिया और उसे घसीटते हुए काल कोठरी की तरफ ले जाने लगे। मदन चीखना चाहता था, बताना चाहता था कि वो निर्दोष है, उसने चोरी नहीं की, ये तो रानी का दिया हुआ तोहफा था। लेकिन शनिदेव की माया ऐसी थी कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो बस रोता रहा। काल कोठरी में उसे डाल दिया गया। अंधेरी कोठरी जहां सिर्फ चूहे और कीड़े मकोड़े थे। वहां बैठते ही मदन को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे याद आया कि आज शनिवार है। उसने सोचा, हे शनिदेव, ये मैंने क्या किया? मैंने चंद पैसों और सुख के लिए अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया। मैंने पराई स्त्री के साथ संबंध जोड़ा, आपका अपमान किया। ये उसी का फल है कि आज मैं मौत के मुहाने पर खड़ा हूं। मदन काल कोठरी में फूट फूट कर रोने लगा। वो समझ गया था कि रानी शोभा देवी उसे बचाने नहीं आएगी। रानी ने तो अपना दामन बचा लिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। अब उसका कोई सहारा नहीं था सिवाय उस ईश्वर के जिसे वो भूल चुका था। उधर रानी शोभा देवी अपने कक्ष में घबराई हुई थी, लेकिन उन्हें इस बात का सुकून था कि उनका नाम सामने नहीं आया। उन्होंने सोचा, मरने दो उस व्यापारी को, मेरा राज्य तो सुरक्षित है। रानी का दिल पत्थर का हो चुका था। रात गहराती जा रही थी। अगले दिन सुबह मदन को फांसी होनी थी। मदन ने कोठरी में ही मिट्टी से शनिदेव की एक छोटी सी ढेरी बनाई। उसके पास न तेल था न दीपक। उसने अपनी आंखों के आंसुओं से उस मिट्टी को गीला किया और मन ही मन शनिदेव का आवाहन करने लगा। उसने सच्चे दिल से पश्चाताप किया। उसने कहा, हे न्याय के देवता, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मैं वासना और लोभ में अंधा हो गया था। मुझे मृत्यु का भय नहीं है प्रभु, लेकिन मुझे कलंक लेकर नहीं मरना। दया करो महाराज, दया करो। मदन पूरी रात शनिदेव के मंत्रों का जाप करता रहा। उसकी भक्ति और पश्चाताप की पुकार क्या शनिदेव तक पहुंचेगी? क्या शनिदेव उसे माफ करेंगे या उसे सुबह फांसी के फंदे पर झूलना पड़ेगा? काल कोठरी का वो सन्नाटा किसी को भी पागल कर देने के लिए काफी था, लेकिन मदन के लिए वो सन्नाटा अब शोर बन चुका था, उसके अपने पापों का शोर। बाहर रात गहरा चुकी थी। अमावस की काली रात थी, ठीक वैसी ही काली जैसे मदन के कर्म थे। मदन ने जिस मिट्टी की ढेरी को शनिदेव का रूप माना था, वो अब उसके आंसुओं से पूरी तरह भीग चुकी थी। वो घुटनों के बल बैठा था, हाथ जुड़े हुए थे और सिर जमीन पर टिका था। उसके मुंह से अब कोई फरियाद नहीं निकल रही थी, बस सिसकियां निकल रही थीं। उसे अपनी मौत का डर नहीं था। उसे डर इस बात का था कि वो एक चोर बनकर मरेगा। दुनिया उसे एक ऐसे गुनाह के लिए याद रखेगी जो उसने किया ही नहीं था। उसने कंपाती आवाज में कहा, हे शनिदेव, मैं जानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं। मैंने एक पराई स्त्री पर बुरी नजर डाली। मैंने लोभ में आकर अपना ईमान बेच दिया। आपकी दी हुई सजा मुझे मंजूर है प्रभु। अगर आप चाहते हैं कि मैं फांसी पर चढ़ूं तो मैं हंसते हंसते चढ़ जाऊंगा, लेकिन प्रभु मेरे माथे से ये चोरी का कलंक मिटा दीजिए। मैं व्यभिचारी हो सकता हूं, पापी हो सकता हूं, लेकिन मैं चोर नहीं हूं। प्रभु मैं चोर नहीं हूं। मदन की ये पुकार काल कोठरी की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। जेल का एक पहरेदार जिसका नाम कालू था, वो मदन की कोठरी के बाहर खड़ा सब देख रहा था। कालू ने अपने जीवन में बहुत से कैदियों को देखा था। कोई गाली देता था, कोई राजा को कोसता था, तो कोई रहम की भीख मांगता था, लेकिन मदन जैसा कैदी उसने आज तक नहीं देखा था, जो अपनी जान की भीख नहीं मांग रहा था बल्कि अपने पापों की माफी मांग रहा था। कालू के मन में भी दया आ गई। वो लोहे की सलाखों के पास आया और बोला, ओ व्यापारी, अब रोने से क्या फायदा? राजा का हुक्म पत्थर की लकीर होता है। सुबह होते ही जल्लाद तुझे ले जाएगा। भगवान को याद कर ले, शायद अगले जन्म में तुझे अच्छी जिंदगी मिले। मदन ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कालू की तरफ देखा और कहा, भाई, मुझे अगले जन्म की चिंता नहीं है, मुझे चिंता इस जन्म की है। मैंने अपने आराध्य शनिदेव को नाराज किया है। जब तक वो मुझे माफ नहीं करेंगे, मेरी आत्मा को कहीं शांति नहीं मिलेगी। क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो? कालू ने पूछा। क्या काम? मदन ने कहा, अगर तुम्हें कहीं से भी थोड़ा सा काला तेल और सरसों का तेल मिल जाए तो मुझे दे दो। मैं अपने अंतिम समय में शनिदेव की विधिवत पूजा करना चाहता हूं। जेल के नियमों के खिलाफ जाकर कालू को उस पर तरस आ गया। वो चुपचाप गया,
और कहीं से थोड़ा सा सरसों का तेल और कुछ दाने काले तिल के ले आया। मदन की आंखों में चमक आ गई। उसने उस मिट्टी की ढेरी पर वो तेल चढ़ाया और तिल अर्पित किए। जेल की वो बदबूदार कोठरी अचानक एक पवित्र मंदिर जैसी महसूस होने लगी। मदन ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करने लगा। उसका ध्यान इतना गहरा था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब रात के 3 पहर बीत गए। वहीं दूसरी ओर राजमहल में राजा भीमसेन अपनी शैया पर करवटें बदल रहे थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। मखमल के गद्दे उन्हें कांटों की तरह चुभ रहे थे। राजा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उनकी अंतरात्मा बार बार उन्हें झकझोर रही थी। राजा सोच रहे थे कि उस व्यापारी की आंखों में एक सच्चाई थी। उसका चेहरा एक पेशेवर चोर जैसा नहीं था, लेकिन प्रमाण उसके खिलाफ थे। शाही हार उसकी जेब से मिला था। रानी शोभा देवी राजा के पास ही लेटी थी, लेकिन नींद उनकी आंखों से भी कोसों दूर थी। उन्हें डर था कि कहीं मरते वक्त मदन का मुंह न खुल जाए, कहीं वो राजा के सामने चिल्ला चिल्ला कर सच न बोल दे। रानी बार बार उठती और पानी पीती। राजा ने रानी की बेचैनी देखी तो पूछा, क्या हुआ शोभे, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या तुम्हें भी उस चोर की चिंता हो रही है? रानी हड़बड़ा गई। उन्होंने बात संभालते हुए कहा, नहीं महाराज, मुझे उस दुष्ट की क्या चिंता। मैं तो बस ये सोच रही हूं कि ऐसे नमक हराम लोग दुनिया में होते ही क्यों हैं। आपने उसे सजा देकर बहुत अच्छा किया। ऐसे लोगों का तो धरती से बोझ कम होना ही चाहिए। रानी ने अपनी बातों से राजा को फिर से भ्रमित कर दिया। राजा भीमसेन ने सोचा कि रानी ठीक ही कह रही हैं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगे। जैसे ही राजा को झपकी आई, उन्होंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा। सपने में राजा ने देखा कि उनका पूरा राजमहल काले बादलों से घिरा हुआ है। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। अचानक आकाश से एक विशाल काला कौवा, जो शनिदेव का वाहन है, उड़ता हुआ आया और राजा के सिर पर रखे मुकुट को चोंच मारकर नीचे गिरा दिया। राजा घबरा गए। उन्होंने देखा कि जिस सिंहासन पर वो बैठे हैं, उसके नीचे से हजारों बिच्छू निकल रहे हैं। तभी सपने में एक भारी और गंभीर आवाज गूंजी, भीमसेन, न्याय की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, लेकिन राजा की आंखों पर नहीं। जिसे तुम चोर समझ रहे हो, वो केवल एक मोहरा है। असली अपराधी कोई और है। निर्दोष की हत्या करके तुम अपने वंश का नाश कर लोगे। रुको, सोचो और सत्य को पहचानो। राजा भीमसेन नहीं, चिल्लाते हुए हड़बड़ाकर उठ बैठे। उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उनका गला सूख रहा था। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी। ये सपना कोई साधारण सपना नहीं था, ये एक चेतावनी थी। राजा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी बाहर से नगाड़ों की आवाज आने लगी। ये संकेत था कि सुबह हो गई है और अपराधी को फांसी देने का समय निकट आ गया है। राजा अभी भी उस सपने के प्रभाव में थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उस आवाज का क्या मतलब था। असली अपराधी कोई और है, तो फिर वो हार मदन की जेब में कैसे आया? दासी ने आकर सूचना दी, महाराज, स्नान तैयार है। जल्लाद और नगरवासी वध स्थल पर जमा हो गए हैं। आपकी प्रतीक्षा हो रही है। राजा भीमसेन ने भारी मन से स्नान किया और अपने राजसी वस्त्र पहने, लेकिन आज उनके चेहरे पर वो तेज नहीं था जो हमेशा रहता था। वो उदास और चिंतित लग रहे थे। रानी शोभा देवी भी तैयार हो गई। वो आज बहुत खुश दिख रही थी, क्योंकि उनके रास्ते का कांटा आज हमेशा के लिए साफ होने वाला था। उधर जेल में जल्लाद मदन को लेने आ गए। मदन अभी भी ध्यान में बैठा था। जल्लादों ने उसे झकझोरा, उठो व्यापारी, तेरे पापों का हिसाब देने का वक्त आ गया है। मदन ने आंखें खोली। उसकी आंखों में ना तो डर था और ना ही कोई शिकवा। एक अजीब सी शांति थी। उसने उस मिट्टी की ढेरी को प्रणाम किया और खड़ा हो गया। उसने मन ही मन कहा, हे शनिदेव, आपकी जो इच्छा। सैनिक मदन को जंजीरों में जकड़कर बाहर ले आए। नगर के बीचों बीच एक ऊंचा मंच बनाया गया था, जिस पर फांसी का फंदा झूल रहा था। हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। कोई कह रहा था, लालच बुरी बला है। अच्छा खासा व्यापारी था, चोरी करने की क्या जरूरत थी? तो कोई कह रहा था, नहीं भाई, मदन ऐसा नहीं था, जरूर कोई और बात है। मदन को मंच पर चढ़ाया गया। जल्लाद ने उसका चेहरा काले कपड़े से ढकने की कोशिश की, लेकिन मदन ने रोक दिया। उसने कहा, मुझे खुला रहने दो। मैं सूरज की आखिरी किरण और इस दुनिया को आखिरी बार देखना चाहता हूं। तभी राजा भीमसेन और रानी शोभा देवी वहां पहुंचे। राजा अपने सिंहासन पर बैठे, लेकिन उनकी नजरें मदन पर टिकी थी। उन्हें अपना सपना याद आ रहा था। रानी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। राजा ने जल्लाद को इशारा किया, सजा का पालन हो। जल्लाद ने मदन के गले में मोटा रस्सा डाल दिया। फंदा कस दिया गया। मदन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से पुकारा, हे कर्म फलदाता शनिदेव, मैं आपकी शरण में हूं। माहौल एकदम शांत हो गया। हर किसी की सांसें थम गई। जल्लाद ने लीवर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया,
जैसे ही उसने लीवर खींचा और मदन के पैरों के नीचे से लकड़ी का तख्ता हटा, मदन का शरीर नीचे झूला। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। खटक की एक तेज आवाज आई। जिस रस्से को हाथी भी नहीं तोड़ सकता था, वो रस्सा बीच से ऐसे टूट गया जैसे वो कच्चे धागे का बना हो। मदन का शरीर जमीन पर आ गिरा। वो मरा नहीं था, बस उसके गले पर रस्से का निशान पड़ गया था। भीड़ में शोर मच गया, चमत्कार चमत्कार, लोग चिल्लाने लगे। जल्लाद भी हैरान रह गया। उसने अपने जीवन में आज तक ऐसा नहीं देखा था कि फांसी का फंदा अपने आप टूट जाए। रानी शोभा देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। ये कैसे हो सकता है? राजा भीमसेन भी हतप्रभ रह गए। उन्हें तुरंत अपने सपने वाली आवाज याद आई, निर्दोष की हत्या करके तुम अपने वंश का नाश कर लोगे। राजा समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह दैवीय संकेत है। जल्लाद ने राजा की ओर देखा। महाराज, रस्सा टूट गया, क्या हुक्म है? क्या दूसरा रस्सा मंगवाया जाए? नियम के अनुसार अगर फांसी का रस्सा टूट जाए तो भी सजा माफ नहीं होती, दोबारा फांसी दी जाती है। जल्लाद दूसरा रस्सा लेने के लिए दौड़ा, लेकिन राजा भीमसेन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। राजा ने कड़कती आवाज में कहा, रुको, कोई दूसरा रस्सा नहीं आएगा। रानी शोभा देवी ने घबरा कर कहा, महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? ये एक संयोग मात्र है, ये अपराधी है। अगर ये बच गया तो समाज में गलत संदेश जाएगा, इसे अब भी मार देना चाहिए। राजा ने मुड़कर रानी की तरफ देखा। आज पहली बार राजा को रानी की बातों में वो मिठास नहीं, बल्कि एक हड़बड़ी और क्रूरता नजर आई। राजा ने कहा, रानी, संयोग एक बार होता है, लेकिन जब मौत के मुंह से कोई इस तरह वापस आए तो वो संयोग नहीं, ईश्वर का न्याय होता है। मेरा सपना और ये टूटा हुआ रस्सा मुझे बता रहा है कि दाल में कुछ काला जरूर है। राजा मंच से नीचे उतरे और सीधे मदन के पास गए। मदन अभी भी जमीन पर पड़ा अपनी गर्दन सहला रहा था। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, सच बताओ व्यापारी, ये रस्सा टूटना तुम्हारी किसी जादूगरी का कमाल है या तुम सच में निर्दोष हो? आज तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर तुमने सच बोला तो मैं न्याय की फिर से जांच करूंगा। मदन ने राजा के पैरों को पकड़ लिया और रोते हुए बोला, महाराज, मैं जादूगर नहीं हूं, मैं तो शनिदेव का एक तुच्छ भक्त हूं। मैं फिर कहता हूं, मैं पापी हूं, मैंने अधर्म किया है, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। वो हार मैंने चुराया नहीं था। राजा ने पूछा, अगर चुराया नहीं था तो वो तुम्हारी जेब में कैसे आया? किसने दिया तुम्हें वो हार? डरो मत, सच बोलो। अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हें अभयदान दूंगा। मदन की नजरें एक पल के लिए रानी शोभा देवी की तरफ गई। रानी की आंखों में अब भी धमकी थी, लेकिन मदन को अब मौत का डर नहीं रहा था। उसने शनिदेव का चमत्कार देख लिया था। उसे विश्वास हो गया था कि जब तक शनिदेव उसके साथ है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी एक स्त्री की मर्यादा और अपने वचन के कारण उसने रानी का नाम नहीं लिया। उसने कहा, महाराज, वो हार मुझे किसी ने भेंट किया था, लेकिन मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने नाम बताया तो ये राज्य की प्रतिष्ठा पर दाग होगा। राजा भीमसेन सोच में पड़ गए। राज्य की प्रतिष्ठा, इसका क्या मतलब हो सकता है? राजा का शक गहराता जा रहा था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इस व्यापारी को फिर से कारागार में डाल दिया जाए, लेकिन इस बार इसे कालकोठरी में नहीं बल्कि अतिथि गृह जैसी सुरक्षा में रखा जाए। जब तक इस मामले की पूरी तहकीकात नहीं हो जाती, इसे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। रानी शोभा देवी ने विरोध किया, महाराज, आप एक चोर की बातों में आ रहे हैं। राजा ने रानी को अनदेखा करते हुए सेनापति से कहा, नगर में ठिंडोरा पिटवा दो कि फांसी टल गई है और गुप्तचरों को मेरे कक्ष में बुलाओ। मदन को वापस ले जाया गया। भीड़ छटने लगी, लेकिन हर किसी की जुबान पर शनिदेव के चमत्कार की चर्चा थी। लोग कह रहे थे, जरूर शनि महाराज ने इसकी रक्षा की है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। वापस कोठरी सुरक्षित कमरे में पहुंचकर मदन ने फिर से शनिदेव को धन्यवाद दिया। उसने कहा, प्रभु, आपने मुझे जीवन दान दिया है, अब इस जीवन को आप ही संभालें। उधर महल में रानी शोभा देवी का बुरा हाल था। वो कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उनका दांव उल्टा पड़ गया था। मदन जिंदा बच गया था और राजा के मन में शक का बीज बो दिया गया था। रानी ने सोचा, इससे पहले कि राजा सच्चाई तक पहुंचे, मुझे मदन का मुंह हमेशा के लिए बंद करना होगा। फांसी से नहीं मरा तो क्या हुआ, जहर देकर तो मारा जा सकता है। रानी के दिमाग में एक और पाप ने जन्म ले लिया। उसने अपनी सबसे विश्वासपात्र दासी मंथरा को बुलाया। चंपा वही दासी थी जो मदन को पहली बार बुलाकर लाई थी। रानी ने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली जिसमें जहर छिपा होता था। उसने चंपा को वो जहर दिया और कहा, चंपा, आज रात के खाने में ये जहर मिला देना और उस व्यापारी को खिला देना। सुबह तक वो मरा हुआ मिलना चाहिए। किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि ये काम हमने किया है। चंपा डर गई, लेकिन रानी का हुक्म टालने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने वो जहर ले लिया। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। शनिदेव ने मदन को एक बार बचाया था, क्या वे उसे दोबारा बचाएंगे? और राजा भीमसेन, क्या वे चुपचाप बैठे रहेंगे? राजा ने भी अपने सबसे चतुर गुप्तचर वीरभद्र को एक विशेष काम सौंपा था। राजा ने वीरभद्र से कहा था,
वीरभद्र, मुझे उस व्यापारी के पिछले 6 महीने के जीवन का पूरा चिट्ठा चाहिए। वो कहाँ जाता था, किससे मिलता था, उसके पास इतना धन कहाँ से आया, और सबसे जरूरी बात, महल के किस व्यक्ति से उसका संपर्क था। मुझे एक एक खबर सच चाहिए। कहानी अब एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। एक तरफ रानी का भेजा हुआ जहर मदन की तरफ बढ़ रहा था और दूसरी तरफ राजा का गुप्तचर सच्चाई के करीब पहुंच रहा था। और इन सब के बीच शनिदेव अपनी लीला रच रहे थे। रात गहराती जा रही थी। राजमहल के शाही रसोई घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल एक कोने में एक धीमा दीपक जल रहा था। वहां रानी की दासी चंपा खड़ी थी। उसके हाथ में चांदी की थाली थी जिसमें गर्मा गर्म भोजन परोसा हुआ था। खीर, पूड़ी और तरह तरह के व्यंजन उस थाली में सजाए गए थे, लेकिन उस भोजन की खुशबू में मौत छिपी हुई थी। चंपा के हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी कमर से बंधी वो छोटी सी पुड़िया निकाली जो रानी ने उसे दी थी। वो जानती थी कि यह कालकूट जहर है। एक पल के लिए उसकी अंतरात्मा ने उसे धिक्कारा। उसने सोचा, मैं ये क्या करने जा रही हूं। वो व्यापारी मदन भले ही रानी का प्रेमी रहा हो, लेकिन उसने मेरा क्या बिगाड़ा है। आज सुबह ही तो वो फांसी के फंदे से चमत्कारिक रूप से बचा है। जिसे ईश्वर ने बचाया उसे मैं मारने जा रही हूं। लेकिन तभी उसे रानी शोभा देवी का क्रोध याद आ गया। अगर उसने ये काम नहीं किया तो रानी उसे और उसके परिवार को मरवा देगी। डर ने इंसानियत का गला घोंट दिया। चंपा ने कांपते हाथों से वो जहर खीर की कटोरी में मिला दिया। जहर मिलते ही खीर का रंग जरा सा बदला और फिर सामान्य हो गया। अब यह खाना खाना नहीं बल्कि मौत का परवाना था। चंपा थाली लेकर उस अतिथि गृह की ओर बढ़ी जहां मदन को कैद रखा गया था। पहरेदारों ने चंपा को देखा तो रोका नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि वो महारानी की खास दासी है और शाही आदेश से ही खाना लेकर आई होगी। अंदर कमरे में मदन अभी भी शनिदेव के ध्यान में मग्न था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। मौत को इतनी करीब से देखने के बाद उसके मन से दुनिया का हर डर निकल चुका था। दरवाजा खुलने की आवाज आई। मदन ने आंखें खोली। चंपा ने अंदर आकर थाली एक तिपाही पर रख दी और नज़रें झुकाकर बोली, व्यापारी, महारानी जी ने तुम्हारे लिए यह विशेष भोजन भिजवाया है। उन्होंने कहा है कि तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए ये खा लो और आराम करो। मदन ने थाली की ओर देखा। भोजन बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। दिन भर की थकान और तनाव के बाद उसे भूख भी लगी थी। उसने चंपा की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और महारानी जी का भी धन्यवाद कहना कि उन्होंने इस अपराधी का इतना ख्याल रखा। मदन हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठा। उसने खीर की कटोरी उठाई। वह उसे मुंह तक ले जाने ही वाला था कि तभी खिड़की के पास से एक आवाज आई, भौं भौं। मदन और चंपा दोनों ने चौंक कर उस ओर देखा। कमरे की खिड़की के पास जो बगीचे की तरफ खुलती थी, वहां एक काला कुत्ता खड़ा था। वह कुत्ता बहुत ही कमजोर और भूखा लग रहा था। वह मदन की ओर देखकर पूंछ हिला रहा था और उसकी आंखों में भूख की तड़प थी। मदन बचपन से ही दयालु था। बस बीच में कुछ समय के लिए रास्ता भटक गया था, लेकिन आज शनिदेव की कृपा से उसका पुराना स्वभाव लौट आया था। मदन ने सोचा, मैं तो पेट भरकर खाना खा लूंगा, लेकिन ये बेजुबान जानवर भूखा है। हमारे धर्म में पहलाने वाला तो वैसे भी ईश्वर या किसी जीव के नाम का होता है। मदन ने वह जहर मिली खीर की कटोरी नीचे रख दी और एक पूरी उठाई। उसने उस पूरी पर थोड़ी सी खीर रखी और उठकर खिड़की की तरफ गया। चंपा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह चिल्लाना चाहती थी, मत दो, उसे मत दो, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। मदन ने बड़े प्यार से वह पूरी उस काले कुत्ते के सामने डाल दी और बोला, ले मेरे भाई, पहले तू अपनी भूख मिटा। तू भी क्या याद रखेगा कि किसी राजा के मेहमान ने तुझे खाना खिलाया था। कुत्ता बहुत भूखा था। उसने तुरंत उस पूरी और खीर को खाना शुरू कर दिया। मदन वहीं खड़ा उसे देखता रहा। मन ही मन संतोष महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही कुत्ते ने वह खाना गले से नीचे उतारा, एक भयानक घटना घटी। अचानक वह कुत्ता जोर से चीखा और जमीन पर तड़पने लगा। उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। उसकी आंखें पथरा गईं। देखते ही देखते महज कुछ ही पलों के भीतर उस कुत्ते ने मदन की आंखों के सामने दम तोड़ दिया। उसका शरीर नीला पड़ गया था। मदन सन्न रह गया। वह पत्थर की मूर्ति की तरह जम गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ। अभी तो कुत्ता ठीक था, खाना खाते ही मर कैसे गया। मदन की नजर उस मरी हुई देह से हटकर उस थाली पर गई जो कमरे में रखी थी। एक बिजली सी उसके दिमाग में कौंधी, जहर। मदन ने झटके से मुड़कर चंपा की तरफ देखा। चंपा अब थर थर कांप रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह जानती थी कि उसका भेद खुल गया है। मदन की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि गहरा दुख था। उसने भारी आवाज में पूछा, ये क्या था बहन? इस खाने में जहर था। तुम मुझे मारने आई थी? चंपा अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह दौड़ कर आई और मदन के पैरों में गिर पड़ी। वह फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। मदन ने पीछे हटते हुए पूछा, किसने भेजा है ये जहर? सच सच बताओ, अब झूठ मत बोलना।
क्योंकि शनिदेव सब देख रहे हैं। देखो, उस बेजुबान जानवर ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये साक्षात शनिदेव का ही रूप था, जिसने मेरे हिस्से का जहर पी लिया। चंपा ने रोते हुए सच उगल दिया। ये जहर महारानी शोभा देवी ने भेजा था। उन्हें डर है कि कहीं आप राजा के सामने उनका सच ना उगल दें। उन्होंने कहा था कि अगर आप आज रात नहीं मरे तो कल सुबह मेरा और मेरे बच्चों का कत्ल करवा देंगी। भैया, मैं एक मां हूं, मैं क्या करती। मदन को गहरा धक्का लगा। जिस रानी से उसने प्रेम किया था, जिसके लिए उसने अपना धर्म और कर्म सब भुला दिया, आज वही रानी उसकी जान की प्यासी हो गई थी। मदन को समझ आ गया कि पाप की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता। वासना का अंत विनाश ही होता है। मदन ने गहरी सांस ली। उसने चंपा को उठाया और कहा, उठो बहन, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, तुम तो बस एक जरिया थी। असली पापी तो वाह है जिसने ये षड्यंत्र रचा। लेकिन देखो, जिसे राम रखे उसे कौन चखे, और जिसे शनिदेव बचाए उसका यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चंपा ने हाथ जोड़कर कहा, अब मैं क्या करूं भैया। अगर महारानी को पता चला कि आप जिंदा हैं और मैंने आपको सब बता दिया है तो वे मुझे नहीं छोड़ेंगी। मदन ने कुछ सोचा और कहा, तुम डरो मत, तुम वापस जाओ और रानी से कह दो कि मैंने खाना खा लिया है। वे चैन की नींद सो जाएंगी ये सोचकर कि मैं मर गया हूं। सुबह जब राजा आएंगे तब जो होगा देखा जाएगा। तुम बस ये थाली और ये मरा हुआ कुत्ता यहीं रहने दो। ये मेरी निर्दोषता का सबसे बड़ा सबूत है। चंपा ने मदन के पैर छुए और वहां से भाग गई। उसने रानी के पास जाकर कांपते हुए झूठ बोल दिया, महारानी जी, काम हो गया, उसने पूरा खाना खा लिया। रानी शोभा देवी ने चैन की सांस ली। उनके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। चलो बला टली, अब वह व्यापारी कभी मुंह नहीं खोल पाएगा। रानी निश्चिंत होकर सो गई। लेकिन महल के बाहर अंधेरी गलियों में एक और कहानी चल रही थी। राजा का सबसे चतुर गुप्तचर वीरभद्र अपना काम कर रहा था। वीरभद्र ने भेष बदल रखा था। वो एक पुराने भिखारी के भेष में उस इलाके में गया था जहां मदन का घर था। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन मदन के घर के पास कुछ लोग अलाव जलाकर बैठे बातें कर रहे थे। वीरभद्र लंगड़ाते हुए उनके पास गया और बोला, भाइयों, थोड़ी आग तापने दोगे, बहुत ठंड है। लोगों ने उसे जगह दे दी। बातों ही बातों में वीरभद्र ने मदन का जिक्र छेड़ा। उसने कहा, सुना है आज उस व्यापारी मदन को फांसी होने वाली थी, लेकिन रस्सा टूट गया। बड़ा पापी आदमी था शायद। यह सुनकर वहां बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, अरे नहीं बाबा, मदन पापी नहीं था, वो तो बहुत धर्मात्मा था। हर शनिवार भंडारा करता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो बदल गया था। पता नहीं कहां से उसके पास इतना पैसा आ गया था, रातों रात अमीर हो गया था। दूसरे व्यक्ति ने कहा, हाँ, और मैंने तो कई बार देखा है कि उसके घर के पिछले दरवाजे पर एक शाही पालकी आती थी। वो पालकी किसी आम आदमी की नहीं थी, उस पर राजघराने का निशान था, लेकिन पर्दे हमेशा बंद रहते थे। वीरभद्र के कान खड़े हो गए। उसने पूछा, शाही पालकी, क्या तुमने कभी देखा कि उसमें कौन आता था? उस व्यक्ति ने कहा, चेहरा तो कभी नहीं देखा, लेकिन एक बार हवा से पर्दा थोड़ा उड़ा था तो मैंने देखा था कि अंदर बैठी स्त्री ने हाथ में एक बहुत ही कीमती कंगन पहना हुआ था। उस कंगन में नीले रंग का एक बड़ा सा हीरा चमक रहा था। ऐसा कंगन तो पूरे नगर में किसी के पास नहीं है। वीरभद्र चौंक गया। नीले हीरे का कंगन? वो जानता था कि ऐसा कंगन सिर्फ और सिर्फ महारानी शोभा देवी के पास है, जो उन्हें उनके मायके से मिला था। ये एक बहुत बड़ा सुराग था। वीरभद्र वहां से उठा और अंधेरे में गायब हो गया। वो समझ गया था कि मदन के पास आने वाली स्त्री कोई साधारण दासी नहीं, बल्कि खुद महारानी या उनके बेहद करीबी कोई थी। उसने मदन के घर की तलाशी लेने का फैसला किया। मदन का घर अब सूना पड़ा था। वीरभद्र पिछले दरवाजे से अंदर घुसा। घर के अंदर महंगी महंगी चीजें बिखरी पड़ी थीं। उसने मदन के शयन कक्ष की तलाशी ली। वहां उसे एक संदूक मिला। संदूक में रेशमी वस्त्र और कुछ आभूषण थे, लेकिन संदूक के सबसे नीचे कपड़ों के बीच छिपा हुआ उसे एक कागज का टुकड़ा मिला। ये एक पत्र था। पत्र में लिखा था, मेरे प्रिय मदन, आज रात महल के पिछले द्वार पर आना। राजा शिकार पर जा रहे हैं, हम सुरक्षित रहेंगे। तुम्हारी प्रेमिका। पत्र के नीचे कोई नाम नहीं था, लेकिन उस पत्र पर जो मुहर लगी थी वो शाही मुहर थी, और उस पर जो इत्र की खुशबू थी वो वही इत्र था जो केवल महारानी शोभा देवी लगाती थी। वीरभद्र के हाथ कांपने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस रानी को पूरा राज्य देवी मानता है वो इतनी गिर सकती है। राजा की पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा। ये सबूत इतना बड़ा था कि ये पूरे साम्राज्य की नींव हिला सकता था। वीरभद्र ने वो पत्र अपनी पगड़ी में छिपा लिया। अब उसके पास पक्का सबूत था, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये खबर राजा को सुनाना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है।
राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे। क्या वे इस कड़वे सच को स्वीकार करेंगे? रात बीत गई। पूर्व दिशा में लाली छाने लगी। सूर्यदेव अपनी किरणें बिखेरने को तैयार थे। ये सुबह मदन, राजा और रानी तीनों के लिए एक नया अध्याय लेकर आने वाली थी। राजा भीमसेन अपने कक्ष में जाग चुके थे। वे पूरी रात सो नहीं पाए थे। वे वीरभद्र का इंतजार कर रहे थे। तभी द्वारपाल ने सूचना दी, महाराज, गुप्तचर वीरभद्र आपसे एकांत में मिलना चाहते हैं। राजा ने तुरंत आदेश दिया, उसे अंदर भेजो और सुनिश्चित करो कि कोई और यहां ना आए। वीरभद्र अंदर आया। उसका चेहरा गंभीर था। उसने राजा को प्रणाम किया। राजा ने अधीर होकर पूछा, बोलो वीरभद्र, क्या पता चला? क्या मदन सच में चोर है या कोई और राज है? वीरभद्र ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, सत्य बहुत कड़वा है। मुझे डर है कि इसे सुनकर आपको बहुत आघात पहुंचेगा। राजा ने कड़क कर कहा, एक राजा का हृदय पत्थर का होना चाहिए। मैं न्याय के लिए कुछ भी सुनने को तैयार हूं। तुम बिना डरे सब बताओ। वीरभद्र ने अपनी पगड़ी से वो पत्र निकाला और राजा के हाथ में रख दिया। साथ ही उसने नीले हीरे वाले कंगन और शाही पालकी वाली बात भी राजा को बता दी। राजा ने जैसे ही वो पत्र पढ़ा और इत्र की खुशबू महसूस की, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ से वो पत्र छूटकर गिर गया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये लिखावट, ये खुशबू, ये तो शोभा देवी की थी। राजा धम्म से अपने सिंहासन पर बैठ गए। उनका मस्तक शर्म और क्रोध से झुक गया। जिस पत्नी पर उन्होंने इतना विश्वास किया, उसने उनके मान शान को मिट्टी में मिला दिया और उस निर्दोष व्यापारी को चोर बनाकर फांसी पर चढ़ाने की साजिश रची। राजा की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि एक टूटे हुए विश्वास के थे। लेकिन अगले ही पल राजा का चेहरा कठोर हो गया। अब वो एक पति नहीं, एक न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और वीरभद्र से कहा, मेरे साथ चलो, आज न्याय होगा और ऐसा न्याय होगा जो इतिहास याद रखेगा। राजा भीमसेन और वीरभद्र सीधे उस अतिथि गृह की ओर चल पड़े जहां मदन कैद था। राजा देखना चाहते थे कि मदन किस हाल में है। उधर अतिथि गृह में मदन उस मरे हुए कुत्ते के पास बैठा शनिदेव का जाप कर रहा था। सुबह की पहली किरण कमरे में पड़ रही थी। दरवाजा जोर से खुला। राजा भीमसेन नंगी तलवार हाथ में लिए अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे वीरभद्र और कुछ सैनिक थे। राजा ने अंदर का दृश्य देखा तो ठिठक गए। एक तरफ स्वादिष्ट भोजन की थाली रखी थी और दूसरी तरफ एक काला कुत्ता मरा पड़ा था जिसके मुंह से झाग निकल रहा था। राजा ने गरज कर पूछा, ये सब क्या है? ये कुत्ता यहां कैसे मरा? मदन ने खड़े होकर राजा को प्रणाम किया और शांत स्वर में कहा, महाराज, ये कुत्ता मेरी जगह मर गया। इस भोजन में कालकूट विष था जो मुझे खिलाने के लिए भेजा गया था, लेकिन शनिदेव ने इस बेजुबान के रूप में आकर मेरे प्राण बचा लिए। राजा ने पूछा, किसने भेजा था ये जहर? मदन ने राजा की आंखों में देखा। अब उसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। राजा के हाथ में अपनी पत्नी का पत्र और आंखों में सच्चाई की चमक देखकर मदन समझ गया कि राजा सब जान चुके हैं। मदन ने कहा, महाराज, ये जहर उसी ने भेजा है जिसने मुझे वो हार दिया था, महारानी शोभा देवी। राजा का शक यकीन में बदल गया। जहर का सबूत सामने था, पत्र का सबूत जेब में था। अब किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। राजा धम्म से अपने सिंहासन पर बैठ गए। उनका मस्तक शर्म और क्रोध से झुक गया। जिस पत्नी पर उन्होंने इतना विश्वास किया, उसने उनके मान शान को मिट्टी में मिला दिया और उस निर्दोष व्यापारी को चोर बनाकर फांसी पर चढ़ाने की साजिश रची। राजा की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि एक टूटे हुए विश्वास के थे। लेकिन अगले ही पल राजा का चेहरा कठोर हो गया। अब वो एक पति नहीं, एक न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और वीरभद्र से कहा, मेरे साथ चलो, आज न्याय होगा और ऐसा न्याय होगा जो इतिहास याद रखेगा। राजा भीमसेन और वीरभद्र सीधे उस अतिथि गृह की ओर चल पड़े जहां मदन कैद था। राजा देखना चाहते थे कि मदन किस हाल में है। उधर अतिथि गृह में मदन उस मरे हुए कुत्ते के पास बैठा शनिदेव का जाप कर रहा था। सुबह की पहली किरण कमरे में पड़ रही थी। दरवाजा जोर से खुला। राजा भीमसेन नंगी तलवार हाथ में लिए अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे वीरभद्र और कुछ सैनिक थे। राजा ने अंदर का दृश्य देखा तो ठिठक गए। एक तरफ स्वादिष्ट भोजन की थाली रखी थी और दूसरी तरफ एक काला कुत्ता मरा पड़ा था जिसके मुंह से झाग निकल रहा था। राजा ने गरज कर पूछा, ये सब क्या है? ये कुत्ता यहां कैसे मरा? मदन ने खड़े होकर राजा को प्रणाम किया और शांत स्वर में कहा, महाराज, ये कुत्ता मेरी जगह मर गया। इस भोजन में कालकूट विष था जो मुझे खिलाने के लिए भेजा गया था,
लेकिन शनिदेव ने इस बेजुबान के रूप में आकर मेरे प्राण बचा लिए। राजा ने पूछा, किसने भेजा था ये जहर? मदन ने राजा की आंखों में देखा। अब उसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। राजा के हाथ में अपनी पत्नी का पत्र और आंखों में सच्चाई की चमक देखकर मदन समझ गया कि राजा सब जान चुके हैं। मदन ने कहा, महाराज, ये जहर उसी ने भेजा है जिसने मुझे वो हार दिया था, महारानी शोभा देवी। राजा का शक यकीन में बदल गया। जहर का सबूत सामने था, पत्र का सबूत जेब में था। अब किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। राजा ने मदन की जंजीरें खोलने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, मदन, तुम मुक्त हो। तुमने बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन अब और नहीं। अब अपराधी को दंड मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो। राजा भीमसेन वहां से सीधे रानी के कक्ष की ओर बढ़े। उनके कदमों की आहट में मौत की गूंज थी। रानी शोभा देवी अभी अभी सोकर उठी थी। वो दर्पण के सामने बैठकर अपना श्रृंगार कर रही थी, ये सोचकर कि अब तक तो मदन मर चुका होगा। तभी धड़ाम से उनके कक्ष का दरवाजा खुला। रानी ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर राजा भीमसेन खड़े थे। उनकी आंखों में ज्वाला दहक रही थी। उनके हाथ में नंगी तलवार थी और उनके पीछे मदन खड़ा था, जीवित और सुरक्षित। रानी के हाथ से कंघी छूटकर गिर गई। उनका चेहरा ऐसे सफेद पड़ गया जैसे किसी ने उनका सारा खून निचोड़ लिया हो। मदन को जिंदा देखकर रानी को लगा जैसे साक्षात यमराज को देख लिया हो। रानी शोभा देवी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। जिस मदन को वो मरा हुआ समझकर निश्चिंत बैठी थी, उसे अपने पति के पीछे जिंदा खड़ा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही उनका गला सूख गया। कक्ष में एक भारी सन्नाटा था जो किसी तूफान के आने का संकेत था। राजा भीमसेन की सांसें तेज चल रही थी। उनकी आंखों में आंसू और क्रोध दोनों का मिश्रण था। वो अपनी रानी को देख रहे थे, लेकिन आज उन्हें अपनी पत्नी में वो सुंदरता नहीं बल्कि एक छल दिखाई दे रही थी। राजा ने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए रानी की ओर देखा और भारी आवाज में बोले, क्या हुआ शोभे? तुम्हारे हाथ से ये कंघी कैसे गिर गई? क्या तुमने किसी भूत को देख लिया है या फिर अपने पापों का साक्षात प्रमाण तुम्हारे सामने खड़ा है? रानी शोभा देवी ने हकलाते हुए कहा, महाराज, आप और ये व्यापारी यहां मेरे कक्ष में क्या कर रहा है? इसे तो कारागार में होना चाहिए था। रानी ने अभी भी अपनी चाल चलने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि शायद राजा को पूरी सच्चाई नहीं पता होगी। शायद राजा मदन को यहां सजा देने लाए हों। रानी ने खुद को संभालते हुए एक झूठा नाटक शुरू किया। वो दौड़कर राजा के पास आई और घड़ियाली आंसू बहाते हुए बोली, अच्छा हुआ महाराज, आप आ गए। ये दुष्ट व्यापारी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ये जेल से भागकर यहां आया है मुझे डराने के लिए। इसे अभी मार डालिए महाराज। मदन ये सुनकर दंग रह गया। मौत के मुंह से बचने के बाद भी रानी का झूठ और अहंकार नहीं टूटा था। राजा भीमसेन ने रानी को अपने से दूर धकेल दिया। रानी लड़खड़ाकर पीछे जा गिरी। राजा ने अपनी जेब से वो पत्र निकाला जो गुप्तचर वीरभद्र ने उन्हें दिया था, वही पत्र जो रानी ने मदन को लिखा था। राजा ने वो पत्र रानी के सामने लहराते हुए कहा, बस करो शोभा, अब और झूठ नहीं। ये देखो, क्या ये तुम्हारी लिखावट नहीं है? क्या इस पर लगी हुई शाही मोहर और तुम्हारे इत्र की खुशबू झूठ है? तुमने इस पत्र में खुद मदन को मिलने के लिए बुलाया था और अभी अभी मैंने उस अतिथि गृह में तुम्हारे भेजे हुए जहर से एक बेजुबान कुत्ते को मरते हुए देखा है। जहर और पत्र का नाम सुनते ही रानी शोभा देवी का रंग परपड़ यज गया। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। राजा ने गरजते हुए कहा, तुमने एक पति के विश्वास की हत्या की है। तुमने राजधर्म को कलंकित किया है। एक निर्दोष व्यापारी जो केवल शनिदेव का भक्त था, उसे तुमने अपने मोहपाश में फंसाया और जब तुम्हारा मन भर गया तो उसे चोर बनाकर फांसी पर चढ़ाने की साजिश रची। छी, मुझे घिन आती है कि तुम मेरी रानी हो। रानी शोभा देवी को अब समझ आ गया कि राजा सब जान चुके हैं। उनका अहंकार पल भर में चकनाचूर हो गया। वो जानती थीं कि राजा भीमसेन न्यायप्रिय हैं और गद्दारी की सजा मौत हो सकती है। रानी ने तुरंत पैतरा बदला। वो राजा के पैरों में गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं बहक गई थी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मुझे प्राणदान दे दीजिए स्वामी, मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी, लेकिन मुझे मारिए मत। राजा भीमसेन ने घृणा से अपना मुंह फेर लिया। उन्होंने कहा, पाप करने से पहले सोचना चाहिए था रानी। शनिदेव की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। आज जो हो रहा है वो मेरा न्याय नहीं, शनिदेव का न्याय है। मदन ने अपना पाप स्वीकार किया। उसे पश्चाताप था, इसलिए शनिदेव ने उसे बचा लिया। लेकिन तुम्हारे अंदर पश्चाताप नहीं, केवल डर है। राजा ने ताली बजाई। तुरंत 4 पहरेदार कक्ष के अंदर आ गए। राजा ने आदेश दिया, इस स्त्री को गिरफ्तार कर लो। इसके शरीर से ये सारे राजकीय आभूषण उतार लिए जाएं। इसके रेशमी वस्त्र छीन लिए जाएं।
आज से ये इस राज्य की रानी नहीं बल्कि एक साधारण अपराधी है। इसे ले जाकर काल कोठरी में डाल दो जहां कल तक मदन कैद था। सैनिकों ने रानी को पकड़ लिया। दासियों ने आगे बढ़कर रानी के गले से 9 लखा हार, कानों के कुंडल और हाथों के कंगन उतार लिए। रानी चीखती रही, मेरा अपमान मत करो, मैं महारानी हूं। लेकिन आज उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। जिस रूप पर उन्हें घमंड था वो रूप आंसुओं और बिखरे बालों में कहीं खो गया था। सैनिक रानी को घसीटते हुए ले गए। कक्ष में अब केवल राजा भीमसेन और मदन बचे थे। राजा भीमसेन मदन की ओर मुड़े। उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। एक राजा जो पूरी प्रजा का पिता होता है, वो एक निर्दोष पर हुए अत्याचार को रोक नहीं पाया था। राजा ने मदन के सामने हाथ जोड़ लिए। मदन, मुझे क्षमा कर दो। मेरी आंखों पर विश्वास की पट्टी बंधी थी। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया, तुम्हें चोर कहा, तुम्हें मृत्युदंड सुनाया। अगर आज शनिदेव की कृपा ना होती तो मेरे हाथों अनर्थ हो जाता। मदन ने तुरंत राजा के हाथ पकड़ लिए और झुककर प्रणाम किया। नहीं महाराज, आप क्षमा मत मांगिए। आप तो न्याय के देवता हैं। जो कुछ भी हुआ वो मेरे ही कर्मों का फल था। मैंने भी तो लालच में आकर अपना धर्म छोड़ा था। शनिदेव मुझे ये सबक सिखाना चाहते थे कि गलत रास्ते पर चलकर मिला सुख कभी टिकता नहीं है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। राजा भीमसेन मदन की महानता देखकर गदगद हो गए। उन्होंने सोचा कि एक साधारण व्यापारी का चरित्र इतना ऊंचा है और एक महारानी का चरित्र इतना गिरा हुआ। राजा ने कहा, मदन, तुम आज से मेरे मित्र हो। मैं तुम्हारे खोए हुए सम्मान को वापस लौटाऊंगा। कल सुबह दरबार लगेगा और पूरे नगर के सामने तुम्हें निर्दोष घोषित किया जाएगा और रानी शोभा देवी को उनके पापों की ऐसी सजा मिलेगी जिसे देखकर आने वाली 7 पीढ़ियां कांप उठेंगी। मदन ने राजा से विदा ली और अपने घर की ओर चल दिया। उसका घर जो कल तक उसे काट रहा था, आज उसे मंदिर जैसा लग रहा था। उसने घर जाकर सबसे पहले शनिदेव की मूर्ति के सामने माथा टेका। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। आपने मुझे मृत्यु के मुख से निकालकर नया जीवन दिया है। अब ये जीवन आपके चरणों में ही बीतेगा। अगली सुबह हुई। शनिवार का दिन बीत चुका था, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी बाकी था। पूरे नगर में ढिंडोला पिटवा दिया गया कि राजा ने विशेष दरबार बुलाया है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी को खबर थी कि रानी पक दी गई है, तो कोई कह रहा था कि मदन जादूगर है। दरबार खचाखच भरा हुआ था। राजा भीमसेन सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके बगल वाला रानी का सिंहासन खाली था। राजा का चेहरा गंभीर था। उन्होंने मंत्री को इशारा किया। जंजीरों में जखदी हुई, बिखरे बालों वाली और साधारण सूती कपड़ों में लिपटी शोभा देवी को दरबार में लाया गया। उसे देखकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। लोग पहचान ही नहीं पा रहे थे कि ये वही महारानी है। राजा ने खड़े होकर घोषणा की, प्रजाजनों, आज इस दरबार में एक कड़वा सच सामने आएगा। जिसे आप देवी मानते थे, उसने राजधर्म को कलंकित किया है। राजा ने विस्तार से बताया कि कैसे रानी ने चोरी की और मदन को फंसाया। जब लोगों ने यह सुना तो उनके मुंह से रानी के लिए धिक्कार निकलने लगा। अब बारी थी सजा सुनाने की। राजा ने कठोर स्वर में कहा, क्योंकि शोभा देवी ने एक रानी होकर चोरी और हत्या का प्रयास किया है, इसलिए इन्हें मृत्युदंड नहीं बल्कि उससे भी कड़ी सजा मिलेगी। इनका सिर मुंडवाकर, इनका मुंह काला करके गधे पर बिठाकर पूरे नगर में घुमाया जाए, ताकि समाज देखे कि पाप का अंत कितना बुरा होता है, और उसके बाद इन्हें राज्य से निकाल दिया जाए। आज से इनका इस राज्य पर कोई अधिकार नहीं। ये सजा सुनकर शोभा देवी पछाद खाकर गिर पड़ी थी, लेकिन राजा का न्याय अटल था। नाई को बुलाया गया। सबके सामने रानी के लंबे बाल काट दिए गए। उनके चेहरे पर कालिख पोत दी गई। उन्हें गधे पर बिठाया गया। जिस नगर की सड़कों पर रानी की पालकी निकलती थी, आज उसी नगर में बच्चे और बूढ़े उन पर धूल फेंक रहे थे। शनिदेव का न्याय हो चुका था। राजा ने मदन को बहुत सारा धन और सम्मान देकर विदा किया। मदन ने वो धन गरीबों में बांट दिया और साधारण जीवन जीने लगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। राजा भीमसेन ने न्याय तो कर दिया, लेकिन उनका मन शांत नहीं था। उनके मन में गहरा घाव हो गया था। पत्नी के धोखे ने उन्हें तोड़ दिया था। और उधर जंगल में छोड़ दी गई शोभा देवी का क्या हुआ? क्या वो जंगली जानवरों का शिकार बन गई, या शनिदेव ने उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था? और सबसे बड़ी बात, राजा भीमसेन अभी ये नहीं जानते थे कि ये सारी घटनाएं केवल शुरुआत थीं। शनिदेव की वक्र दृष्टि अभी पूरी तरह से हटी नहीं थी। राजा के जीवन में एक और बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, जो उनके सिंहासन को ही नहीं, उनके अस्तित्व को भी खतरे में डालने वाला था।
नगर की सीमाओं से बाहर घने और डरावने जंगल में रानी शोभा देवी को छोड़ डाल दिया गया था। वो रानी जिसके पैरों में कभी मखमल के गद्दे बिछते थे, आज कांटों और नुकीले पत्थरों पर चलने को मजबूर थी। उसके सुंदर वस्त्रों की जगह फटे पुराने चिथड़े थे और पेट में भूख की आग जल रही थी। दिन ढल रहा था और रात के अंधेरे के साथ साथ जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंजने लगी थीं। शोभा देवी एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। आज उनके पास न सत्ता थी, न सुंदरता और न ही कोई सहारा। उस घोर अंधेरे में उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई दी। उन्हें याद आया कि कैसे एक निर्दोष को उन्होंने मारने की कोशिश की थी। शोभा देवी को एहसास हुआ कि आज उनकी ये दशा किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने अहंकार और बुरे कर्मों ने की है। शनिदेव ने उन्हें राजा से रंक बना दिया था ताकि वे जीवन का सत्य समझ सकें। प्यास से तड़ती धीर पड़ते हुए शोभा देवी ने पास ही एक छोटे से झरने से पानी पिया। वहीं गीली मिट्टी को देखकर उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने कांपते हाथों से उस मिट्टी को उठाया और एक शिवलिंग और शनिदेव का प्रतीक बनाया। शोभा देवी ने जमीन पर माथा टेक दिया और रोते हुए पुकारा, हे न्याय के देवता शनिदेव, मैं महापापी हूं। मैंने अपने पति, अपने धर्म और अपनी प्रजा के साथ छल किया। मुझे मेरे पापों की सजा मिल गई है प्रभु। मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे सुंदरता नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे पापों से मुक्ति दे दो। मुझे क्षमा कर दो। रानी का वो अहंकार जो महलों में नहीं टूटा था, इस जंगल की ठोकरों ने उसे चकनाचूर कर दिया था। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। रानी का पश्चाताप सच्चा था। उन्होंने फैसला किया कि अब वे कभी वापस नगर नहीं जाएंगी, बल्कि इसी जंगल में रहकर तपस्या करेंगी और जंगली जानवरों की सेवा करेंगी। उधर नगर में राजा भीमसेन और मदन का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। राजा भीमसेन ने राजमहल के ठीक सामने शनिदेव का एक विशाल और भव्य मंदिर बनवाया। राजा ने घोषणा कर दी कि उनके राज्य में हर शनिवार को शनिदेव की विशेष पूजा होगी और गरीबों को भोजन कराया जाएगा। मदन, जो अब राजा का धर्म मित्र बन चुका था, उसने अपना पूरा जीवन शनिदेव के प्रचार प्रसार में लगा दिया। वो गांव-गांव जाता और लोगों को बताता कि कर्म ही पूजा है, कभी किसी का बुरा मत करो, क्योंकि ऊपर बैठा न्यायाधीश सब देख रहा है। मदन की सादगी और भक्ति देखकर लोग उसे किसी संत से कम नहीं मानते थे। समय का चक्र घूमता रहा, कई साल बीत गए। एक दिन राजा भीमसेन शिकार करते हुए उसी जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए जहां रानी शोभा देवी रहती थी। राजा को प्यास लगी थी। उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। राजा उस कुटिया के पास गए और आवाज लगाई, कोई है? मुझे थोड़ा जल मिलेगा? कुटिया से एक बहुत ही बूढ़ी और कमजोर तपस्विनी बाहर निकली। उसके कपड़े गेरुआ रंग के थे, बाल सफेद हो चुके थे और आंखों में एक अजीब सी शांति थी। ये और कोई नहीं, शोभा देवी थी। लेकिन राजा उन्हें पहचान नहीं पाए क्योंकि समय और तपस्या ने उनका रूप बदल दिया था। शोभा देवी ने राजा को तुरंत पहचान लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई। उन्होंने चुपचाप राजा को जल दिया। पानी पीते ही राजा को बड़ी शांति मिली। राजा ने पूछा, माता, आप इस घोर जंगल में अकेली कैसे रहती हैं? आपको डर नहीं लगता? तपस्विनी बनी शोभा देवी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, डर तो उसे लगता है जिसके मन में पाप हो। मैंने अपने पापों को शनिदेव के चरणों में आंसुओं से धो दिया है। अब तो ये जंगल ही मेरा महल है और ये जानवर ही मेरी प्रजा है। राजा भीमसेन उस तपस्विनी के चरणों में झुक गए। उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी पत्नी है, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। राजा वहां से चले गए, लेकिन शोभा देवी ने मन ही मन शनिदेव को धन्यवाद दिया कि उन्हें अंतिम बार अपने पति के दर्शन हो गए। कुछ समय बाद शोभा देवी ने उसी जंगल में शनिदेव का नाम लेते हुए अपने प्राण त्याग दिए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। राजा भीमसेन ने कई वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी चोरी नहीं हुई और प्रजा हमेशा सुखी रही। ये सब शनिदेव की कृपा का ही फल था। मदन और राजा भीमसेन ने दुनिया को ये शिक्षा दी कि शनिदेव केवल कष्ट नहीं देते, वे तो सुधारते हैं। वे सोने को आग में तपाते हैं ताकि वो कुंदन बन सके। जो उनके न्याय को समझ जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो ये थी शनिदेव महाराज की परम कल्याणकारी कथा। उम्मीद है इस कथा ने आपके मन को शांति दी होगी और भक्ति का दीप जलाया होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें। भगवान शनिदेव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। बोलो शनिदेव महाराज की जय। ये कथा पूर्ण हुई। जय शनिदेव।